Welcome back to my YouTube channel. नमस्ते स्टूडेंट्स। स्कूल वाक्यता का प्रथम प्रथम पेपर का पाठ्यक्रम है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। फर्स्ट पेपर है जो हमारे स्कूल वाक्यता के एग्ज़ाम में सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो ये इसका पूरा सिलेबस है, डिटेल में आपको बताऊंगी और इस पे अमल करें, चर्चा करें और इसको देखें आपको कौन सा टॉपिक रेडी करना है और कैसे करना है। सबसे पहले आपका आएगा भारत। सबसे ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है, अलग अलग भागों में, 5 पार्ट में अलग अलग भागों में डिवाइडेड है, जिसमें भारत का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है, और सेकंड पार्ट में है मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, ये वाला है, और थर्ड पार्ट में रीजनिंग है, फोर्थ पार्ट में आपका सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति और राजस्थान का भूगोल है, और पांचवें पार्ट में आपका मैनेजमेंट है। तो ये पूरे 5 पार्ट है, इनको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में है भारत और राजस्थान का इतिहास। भारत और राजस्थान के इतिहास में है, सबसे पहले भारत के इतिहास में है गुप्त काल एवं मुगल काल में कला, साहित्य एवं स्थापत्य का विकास, ये है। और फिर है भारत में 1857 का संग्राम, है ना। तो भारत में 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में पूछी है। फिर थर्ड पॉइंट है आपका राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जिसमें विनायक दामोदर सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, ये क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होता है। अब है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, जवाहरलाल नेहरू का योगदान, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान, मौलाना आज़ाद का योगदान और भीमराव अंबेडकर का योगदान। ये भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनके संदर्भ में। इनका ऐसे डिटेल में नहीं पूछा, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इनका क्या योगदान है वो पूछा जाएगा। फिर है सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, इन तीनों के बारे में पूछा जाता है। और ये चेंज नहीं हुए, कुछ टॉपिक कुछ चीज़ें हैं जो हटा दी गई है, कुछ चीज़ें हैं जो जोड़ दी गई है, तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। अब है इसमें राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की सभ्यताएं आएगी। कालीबंगा, राजस्थान की सभ्यताओं में आपकी कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेहराट सभ्यताएं, ये 3-4 सभ्यताएं हैं जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी है, रिट में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है। तो राजस्थान की सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर, ये तीनों सभ्यताएं इंपॉर्टेंट है। 8वीं शताब्दी का राजस्थान जिसमें है गुर्जर प्रतिहार, 8वीं शताब्दी के राजस्थान का इतिहास, गुर्जर प्रतिहार, आमेर के चौहान, ये है। फिर है दिल्ली सल्तनत के साथ राजस्थान का संबंध। दिल्ली सल्तनत के समय जो राजा महाराजा थे उनके साथ राजस्थान का संबंध के बारे में पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत के समय कौन कौन थे वो राजा हैं। राजपूत राज्य और मुगल से संबंध, और मुगल से संबंध पर्टिकुलर राजा उनके बारे में पूछा गया। जैसे राणा सांगा है, मुगल से संबंध बाबर था। महाराणा प्रताप के समय अकबर था। राज सिंह जो मेवाड़ के थे, मान सिंह जो आमेर के थे, चंद्रसेन जो मारवाड़ के थे और राय सिंह जो बीकानेर के थे। उनके संदर्भ में मुगलों से संबंध पूछा जाएगा। फिर है राजस्थान में 1857 का संग्राम पूछा है। फिर राजस्थान में राजनीतिक जागृति, कैसे आंदोलन, वो राजनीतिक, जब हमारे भारत में आंदोलन चले थे राजनीतिक जागृति कैसे हुई, उसके बारे में पूछा गया। फिर है प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आरबीसी की बुक्स में भी मिल जाएगा और एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन।
और इसके बाद में है राजस्थान का एकीकरण। ये भी अच्छा टॉपिक है, राजस्थान का एकीकरण पढ़ने में बड़ा मजा आता है। ये एकीकरण है, प्रजामंडल है, दोनों एक एक दूसरे से को रिलेटेड है, तो ये दोनों एक साथ में पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अब है राजस्थान में धर्म, राजस्थान में समाज वह धर्म, ये वह लिखा हुआ है ना, राजस्थान में समाज वह धर्म, है ना। तो राजस्थान में जो समाज है उनका धर्म है, उनसे रिलेटेड है। फिर उसके बाद में लोक देवता और लोक देवियाँ। जो लोक देवता है हमारे पांचों पीर है वो है, और लोक देवियों में जो भी कौन सी कुल देवी आराध्य देवी है वो पूछा जाएगा। उनके बाद में प्रमुख संत हैं, जो संत संप्रदाय जो चलाते हैं वो उनका है। फिर वास्तुकला से पूछा जाएगा। वास्तुकला में आपको पता है मंदिर आएंगे, दुर्ग आएंगे, महल आएंगे, ठीक है। चित्रकला आएगी, ये इन्हीं से रिलेटेड विभिन्न शैलियाँ आएगी, जैसे चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ। वास्तुकला में मंदिर आएगा, मंदिर हमेशा आता है, दुर्ग आते हैं, महल आते हैं, चित्रकला आती है, बावड़ियाँ भी आती हैं। ये सब बहुत सारी इनडायरेक्ट चीज़ें भी पूछी जाती है। फिर है मेले और त्योहार। मेले और त्योहार पूछे जाते हैं, ये दोनों एक साथ से को रिलेटेड है। फिर रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, लोक नृत्य, लोक संगीत, भाषा एवं साहित्य। रीति रिवाज ये राजस्थान अध्ययन में बहुत अच्छे से दे रखा है। रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, ठीक है ये, और लोक नृत्य, लोक संगीत, भाषा, साहित्य जैसे दे रखा है ना, एज इट इज राजस्थान की 10th की बुक्स में, राजस्थान अध्ययन की बुक्स में एज इट इज दे रखा है, आपको कहीं अन्य से करने की जरूरत भी नहीं है। और राजस्थान सॉरी ऑथेंटिक बुक्सों में से ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब है पार्ट नंबर 2, भाग नंबर 2, मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण पार्ट नंबर 2 में मानसिक योग्यता है, सांख्यिकी है, गणित है और हिंदी इंग्लिश है, ये इसमें पार्ट नंबर 2 में दे रखा है। मानसिक योग्यता परीक्षण में आप देखेंगे सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, कूट लेखन अथवा कूट वाचन, रक्त संबंधी परीक्षण, वेन आरेख, वर्णमाला परीक्षण, क्रम परीक्षण, समय अनुक्रम परीक्षण, गणितीय संक्रियाएं, अंक गणितीय, तर्क शक्ति, आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों की पर्याप्तता, घन एवं पासा। सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का ग्राफ, पुनः निरूपण। ये ना सांख्यिकी में ना ये क्वेश्चंस बनते हैं, आंकड़ों का संग्रहण, डेटा संग्रहण, आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का ग्राफ, पुनः निरूपण। फिर एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आपको पता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यम, ठीक है। फिर माध्यिक, बहुलक एवं माध्यिका, ये बहुलक एवं माध्यिका, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तीनों में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, माध्य समांतर माध्य का क्वेश्चन हमेशा आता है। फिर है गणित। गणित में गणित में प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार के घातांकों के नियम, लघु गुणक बीज गणितीय संक्रियाएं। इसमें जो गणित है ना, इसमें से प्राकृत, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या और उसके दशमलव घातांक के नियम हमेशा एक क्वेश्चन बनता है मैथ्स में, ये हमेशा तय है। फिर क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में घन, घनाभ, घन एवं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर है बेलन, गोला, शंकु, वृत्त का आयतन और क्षेत्रफल, ठीक है। घन घनाभ का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते हैं, बेलन, गोला और शंकु वृत्त का आयतन पूछा जाता है। अब इसके बाद में आएगा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थक शब्द, ये आर्थिक नहीं है ना, अनेकार्थक शब्द है, ये चेंज कर लेना आप, अनेकार्थक शब्द, है ना, अनेकार्थक शब्द है। फिर इसके बाद में विलोम शब्द आएगा। विलोम शब्द और शब्द शुद्धि है ना, ये
विलोम शब्द के बाद में आपका आएगा शब्द शुद्धि। यहाँ पे अब विलोम शब्द के बाद में आपका आएगा शब्द शुद्धि वाक्य, सॉरी समश्रुत वाक्य है ना, यहाँ पे समश्रुत है ना, जो एक सेकेंड, यहाँ से ये समश्रुत, मेरा टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम मिस्टेक हो गई है। समश्रुत वाक्य, समश्रुत शब्द है, सॉरी। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आ गए, फिर शब्द शुद्धि आ गया, फिर वाक्य शुद्धि आ गया, फिर अंग्रेजी के शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, केवल प्रशासनिक शब्द, ये भी ध्यान रखना, प्रशासनिक जो हमारे प्रशासन में यूज किए जाते हैं, ये हमारे जो प्रशासनिक है ना, इसके बारे में है। अब आगे है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस, टेंस के बारे में पूछे, उनके सीक्वेंस के बारे में भी पूछा जाएगा। फिर है वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव कनेक्टिव्स, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स with their Hindi version, antonyms and synonyms, forming new word by using prefix and suffix, उपसर्ग आगे वाले और पीछे वाले। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज वर्ड होंगे जिसमें स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगी, वो वर्ड्स हैं इसमें। तो ये हो गया पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अब की बार जो 2022 अक्टूबर में एग्जाम हुआ था ना, उसमें समसामयिकी करंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछा गया था जिसमें क्योंकि पैटर्न अभी चेंज हुआ था और करंट अफेयर बहुत अच्छे से पूछा गया था, तो करंट अफेयर का थोड़ा ध्यान रखना। समसामयिकी जिसमें भारत व राजस्थान की जनगणना 2021 के बारे में पूछी गई थी, पूछा जाएगा। भारत व राजस्थान की प्रमुख विकास योजनाएं हैं दोनों के संदर्भ में। भारत की महिला सशक्तिकरण योजना, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में कौशल विकास कार्यक्रम, ठीक है। ऊर्जा के नवीनीकरण संसाधन एवं भारत में इनकी राजस्थान की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता योजना, महामारी में प्रबंधन, महामारी एवं उनका प्रबंधन, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम ये भारत का ही होगा। भारत एवं विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। समसामयिक के मुद्दों में भारत के प्रमुख व्यक्तित्व एवं स्थान, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी समकालीन घटनाएं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं, उसमें से पुरस्कार किस कारण से दिया गया, किससे दिया गया और कहाँ का, ये इसके संदर्भ में बहुत बार पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है इसमें करंट अफेयर में। और इसके अलावा करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट आपका नवीनतम पुस्तकें और भारत के लेखक, ये भी पूछा गया है। और खेल और खिलाड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो खेल और खिलाड़ी, राजस्थान के, भारत के जो ओलंपिक्स हैं, पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी, उन्होंने कितना, वो कहाँ से पता, क्या क्या जीता, वो सब पूछते हैं इसमें। अब है आपका पार्ट नंबर 4 जिसमें सामान्य विज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान का भूगोल। सामान्य विज्ञान में अणु और परमाणु, अणु लिख दिया मैंने ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अणु होता है, अणु और परमाणु। फिर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कार्बन एवं इसको यौगिक, बल एवं गति के नियम, कार्य एवं ऊर्जा, ऊतक एवं समन्वय, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता एवं सतत पोषणीय विकास। ये साइंस का है, जो साइंस के बंदे होशियार हैं वही करेंगे, बाकी पूरे टॉपिक रेडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान, भारत की राजनीति में हमें पूछा जा सकता है भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनके सिद्धांत और उनके व्यवहार, उनकी कार्यप्रणाली, भारत में निर्वाचन, फिर है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। अभी जो 2022 में कुछ अक्टूबर में हुआ था, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पूछी थी, शक्तियों के बारे में पूछा था। मंत्रिमंडल जैसे प्रधानमंत्री है, उनकी शक्तियाँ पूछी। संसद, लोकसभा अध्यक्ष, उनके कार्य,
उच्चतम न्यायालय, संगठन एवं शक्तियाँ और राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड, प्रमुख आयोग एवं बोर्ड। राष्ट्रीय स्तर के पूछे, ना कि राज्य स्तर के, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और राजस्थान के भूगोल में, भूगोल थोड़ा चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। जो आप इतना समझ रहे हो कुछ भी चेंज नहीं होना, अभी जिलों की वजह से चेंजमेंट होगा। भूगोल थोड़ा, जियोग्राफी है थोड़ी चेंज होगी, लेकिन बाकी सब आप टॉपिक अपने स्तर पे रेडी करते रहें। राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकार, राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, राजस्थान की जलवायु एवं अपवाह तंत्र, जनान की विशेषताएं जो है, संसाधन, कृषि, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है, पशुधन है, पर्यटन एवं परिवहन है, उद्योग एवं व्यापार है। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 5, भाग नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चंस बन सकते हैं, मिनिमम 10-12, मैक्सिमम 15 से ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो आप देख लीजिए। शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य एवं अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पूछा जाएगा, ना कि राजस्थान का एक्ट 2010 जो अप्रैल, राजस्थान का नहीं पूछा जाएगा, सेंट्रल लेवल का पूछा जाएगा। अब है राजस्थान का शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन में शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, कार्य और सिद्धांत ये पूछे जाएंगे। शिक्षा में गुणवत्ता युक्त प्रबंधन ये पूछा जाएगा। शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण, संस्थागत योजनाएं, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। अब है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, तो राजस्थान में माध्यमिक एवं राजस्थान में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शैक्षणिक संस्थाओं का संगठन एवं उनके कार्य हैं, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के। फिर SCERT, BSER, IASC, डाइट, और फिर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ये पूछे जाएंगे। मतलब उन्होंने ना संस्थाओं को भी इतना छोटा कर दिया है कि एग्जाम में एग्जामिनर मैनेजमेंट का टॉपिक छोटा कर दिया, पहले बहुत बड़ा था। देखिए, फिर है SIQE बोर्ड, फिर दीक्षा राइज ये कार्यक्रम चला गया, स्माइल कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन, फिर शिक्षा वाणी, फिर समग्र शिक्षा अभियान। ये जो है ना कार्यक्रम है ना, इन्होंने चलाए हैं। कोविड के समय दीक्षा राइज और स्माइल ये कार्यक्रम चलाते, और बाकी तो समग्र शिक्षा अभियान और SIQE तो पहले ही चलते थे। अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान। तो ये पूरा सिलेबस है, अच्छे से देखें, ढंग से देखें, 2-3 बार देख ले। उसके बाद में टॉपिक वाइज, जैसे हिस्ट्री का पहले हिस्ट्री ले लिया, फिर उसके बाद में मैनेजमेंट, मतलब जो टॉपिक हमें पर्टिकुलर स्टूडेंट्स कर सकता है उनके लिए है। जैसे मैथ्स हर कोई नहीं कर सकता, साइंस हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई बंदा मतलब छोड़ना चाहेगा ये चीज़ें। तो जो बड़ा स्तर पे जो तैयारी करना चाहता है ना, उसके लिए मैं हर दिन एक छोटी वीडियो अपनी अपलोड करती रहूँगी। तो सपोर्ट करें। थैंक यू वॉच माय वीडियो।